नीतीश कुमार जी दबाव बना रहे हैं कि आगे भी मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए देखा जाए। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है जेडीयू और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। ललन जी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि छोटी छोटी दुकान, मतलब जो छोटी छोटी आकांक्षाओं वाली पार्टियां हैं, जो छोटे लोगों की बात करेंगे, वो ललन जी को नहीं पसंद है। अच्छा, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी दुकान चले। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आपको मालूम है कि इसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद महागठबंधन सरकार पर भी तमाम विपक्षी पार्टियां खूब आरोप मढ़ रही हैं। तो ऐसे में कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी द एंड सीन बाकी है। तो अब इस बयान के पीछे के मायने क्या है ये हम समझेंगे और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल कुमार मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत राहुल जी। जी धन्यवाद। अच्छा राहुल जी, इस पर भी हम आएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के पीछे की वजह क्या है, लेकिन आपको बता दें कि राहुल जी आईआईएमसी के प्रोडक्ट हैं और अभी राजनीति में है, 2017 से राजनीति में एक्टिव है। अचानक से पत्रकारिता छोड़कर राजनीति करने का मन कैसे बना लिया? जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था तो उस दौरान मैं देश के कई हिस्सों में गया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी जो बिहार के अंदर किया जा सकता है। पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी हैं यहाँ पे, लेकिन जो बदलाव यहाँ पे दिखाई देना चाहिए था वो नहीं था। तो मेरी मुझे ये हमेशा लगता था कि एक नैतिक जिम्मेवारी मुझे बिहार के प्रति है और मुझे बिहार लौटना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। अगर अच्छे लोग, अच्छे बैकग्राउंड से लोग, मतलब राजनीति में जरूरत जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर राजनीति में जो डिसीजन मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसमें समाज को समझने वाले, बिहार को समझने वाले पढ़े लिखे युवा अगर उसमें आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा जो है, पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम है? बिल्कुल। आप अगर बहुत सारा डेटा आप निकाल करके देखेंगे तो दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक तो अपराध से जो लोग आते हैं वो, और जिनके पास किसी तरह से पैसा आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में पढ़े लिखे, मतलब बाहुबल और धनबल, बिल्कुल बिल्कुल, और उस कॉकस को तोड़ने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। आप साउथ को देख लें, आप महाराष्ट्र को देख लें, आप बहुत सारे इलाके में आप जाएंगे, वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है निश्चित तौर पर वो बिहार में नहीं हुआ। बिहार में ज़रूरत है। मुझे ये हमेशा लगता है कि मेरी भी एक जिम्मेवारी है बिहार को लेकर के, और मुझे लगता था कि इसलिए पत्रकारिता छोड़ दी और राजनीति में आ गए। देखिए, पत्रकारिता तो मैं जीता हूँ। मैं हमेशा पढ़ता लिखता हूँ और वो मैं अपनी बातचीत में उस चीज़ को या काम में मैं उस चीज़ को रखता हूँ और उसका फायदा बिहार को मिलेगा आने वाले दिनों में। अच्छा ये बताइए, अब हम वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट कर दिया और हलचल ले आई है। आपको मालूम है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, द एंड सीन अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर जिस तरह का महागठबंधन का स्वरूप बना है बिहार के अंदर, वो सचमुच में संदिग्ध वाला है। आप एक डील की बात करते हैं आरजेडी के अध्यक्ष, फिर आप देखिए कि लालू जी का जब बर्थडे आता है तो नीतीश कुमार जी नहीं जाते हैं, जबकि उनका सोसाइटी में विश तो किया है उन्होंने, किया है, लेकिन पिछले जब ट्विटर के माध्यम बिल्कुल बिल्कुल, जब से महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जी वहां जाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी दबाव बना रहे हैं कि आगे भी मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए देखा जाए। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है जेडीयू और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी कुछ बयान देते हैं, तेजस्वी जी कुछ और कहते हैं, ललन सिंह जी कुछ और कहते हैं, और सारी कवायद जो है ना ये इस तरह से है कि आरजेडी की तरफ से दबाव है कि डील के अनुसार आप मुख्यमंत्री पद जल्दी से जल्दी आप उनको दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी के सामने संकट ये है कि कांग्रेस भी नहीं तैयार हो रही है उनको लीडर मानने के लिए। इसीलिए 12 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ उसको रद्द किया गया, फिर 23 तारीख को भी, फिर लीडरशिप को लेकर के सवाल है। नीतीश कुमार जी खुद असमंजस में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि न माया न मिली न राम।
तो ये जो पुरानी कहावत है, ये शायद नीतीश कुमार जी इससे बहुत डरे हुए भी हैं। और रही बात मांझी जी को लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है। इनके एक मंत्री का ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। जब मांझी जी की जरूरत होती है, जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जरूरत होती है, तो जदयू बड़े बड़े वादे करके बुलाती है, और जब काम निकल जाता है। कुशवाहा जी से कौन सा वादा हुआ था? देखिए, आप वादे की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी से कौन सा वादा हुआ था और किसने ये वादा किया था? बिल्कुल, जो 94 से 2005 का जो संघर्ष है बिहार के अंदर, जो जंगल राज से निकालने का जो एक आंदोलन हुआ था, उस विरासत को नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में हम इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, उसमें आप लोग की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार जी सिर्फ कुर्सी के लिए, बहुत छोटी छोटी ये के लिए, लक्ष्य के लिए जो है, बहुत छोटे लक्ष्य के लिए उन्होंने पूरी विरासत को दांव पर लगा दिया। तो निश्चित तौर पर जिस विरासत को बचाने का वादा किया था नीतीश कुमार जी ने, मतलब वादा खिलाफी कर दी। बिल्कुल, और वही मांझी जी के साथ पूर्णिया में उन्होंने कहा कि आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे, और फिर वो विलय का दबाव बनाने लग गए। तो जिस समाज से मांझी जी आते हैं, मांझी समाज से, वो समाज का बहुत निचला तबका है, और उसको आप विलय का दबाव बना रहे हैं, मतलब जो गरीब गुरबों की बात करेगा। दूसरी बात, ललन जी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि छोटी छोटी दुकान, मतलब जो छोटी छोटी आकांक्षाओं वाली पार्टियां हैं, जो छोटे लोगों की बात करेंगे, वो ललन जी को नहीं पसंद है। अच्छा, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी दुकान चले। ये फ्यूडल मानसिकता के लोग अच्छा, आप ये बताइए, देखिए जेडीयू बार बार इस बात को कह रही है कि मांझी के आने या मांझी के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो भरी सभा में पूर्णिया में ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मांझी जी आप इधर उधर कहीं मत जाइए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो नीतीश कुमार जी तो अपने शब्दों को खा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि कल पूर्णिया में क्या जरूरत थी और आज अचानक क्या जरूरत होगी। मतलब आपको लगता है कि मांझी के जाने से नुकसान होगा? दलितों के वो बहुत बड़ा चेहरा हैं। जिस समाज से वो आते हैं उसके अंदर पहली बार राजनीतिक भूख जगी है, और उस समाज की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, और निश्चित तौर पर 2025 में, 2024 में उसका करारा जवाब नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि हम देखिए आरएलजेडी की बात कर रहे हैं, हम कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आरएलजेडी की बीजेपी से डील हो गई है? देखिए, हम लोग एक ऐसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, या ऐसी जगह हम जाएंगे जहां पे जो विरासत की लड़ाई है, जो जंगल राज के खिलाफ का जो संघर्ष है, जो सिद्धांत के साथ चलने वाला और बिहार को विकसित देखने वाला राज्य जो गठबंधन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी जिद में नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएं, बिहार को स्टेक में ला दें। तो निश्चित तौर पर हम एक सिद्धांत के साथ जाएंगे। तो बीजेपी से भी बात चल रही है। जब डील फाइनल हो जाएगा तो आपके साथ भी बात हो जाएगी। मतलब बात चल रही है। देखिए, आपको मालूम है कि कुशवाहा जी ने अभी नड्डा जी से भी निश्चित तौर पर हमारे नेता की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से भी हुई है, दूसरे लोगों से भी बात। कितनी सीट चाहिए आरएलजेडी को? देखिए, सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो बिहार की जो विरासत है, जो बिहार की जो राजनीति है, जो बिहार के युवा हैं, उस लक्ष्य को बनाए रखना है, उसका सम्मान बचाए रखना है। सीट पे तो होगी ना बात, चर्चा तो ये होगी। हमारी तैयारी 40 सीट पर है। 40 सीट हम जिन सीटों पर लड़ेंगे वहां हमारी तैयारी है, और जिन सीटों पे हम गठबंधन पार्टनर को मदद करेंगे, निश्चित तौर पर उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। और जब हमने आपने पिछले दिनों नमन यात्रा आपने देखा होगा, तो लगभग 30 जिले में हम लोग गए थे। अभी हम लोग और दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारी तो हम सभी सीटों पर करेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? निश्चित तौर पर काराकट की तैयारी है हमारी, और काराकट की जनता उनको बहुत प्यार करती है, और गठबंधन जो भी होगा चाहेंगे कि काराकट से हमारे नेता लड़ेंगे, और वहाँ की जनता के बीच वो हर दिन उपलब्ध होते हैं। और बिहार के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 घंटे जनता के बीच उपलब्ध रहता हो। तो देखिए, ये थे राहुल कुमार जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में तमाम बातें रखी हैं और साफ कह दिया है कि देखिए, ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी होनी बाकी है, द एंड सीन आना बाकी है। और उन्होंने ये भी बात कहा है कि देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, अब आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।